मित्रों, जब भी कलयुग के अंतिम समय की चर्चा होती है, तो भारत की 4 पवित्र दिशाएं अपने आप चर्चा में आ जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार चारों धाम केवल यात्रा के स्थल नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे आध्यात्मिक स्तंभ हैं जिन पर पूरे युग का संतुलन टिका हुआ माना जाता है। ग्रंथों में कहा गया है कि जब समय अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ता है, तो सबसे पहले वही स्थान प्रभावित होते हैं जहां स्थिरता होनी चाहिए। और यही कारण है कि इतिहास में जब जब युग परिवर्तन की आहट आई, चारों धामों से जुड़े संकेतों पर ध्यान दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में हमने इन पवित्र स्थलों से जुड़ी कई असामान्य घटनाओं को देखा और सुना है। कहीं अचानक मौसम का बदल जाना, कहीं यात्रा मार्गों का बार बार बाधित होना, कहीं समुद्र का उग्र रूप, तो कहीं पहाड़ों में अप्रत्याशित हलचल। क्या ये केवल प्राकृतिक घटनाएं हैं या फिर समय हमें किसी गहरे परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है? उत्तर दिशा में स्थित बद्रीनाथ धाम सदियों से तप, संयम और संतुलन का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि जब संसार भोग और असंतुलन में डूबता है, तब स्वयं नारायण तप के माध्यम से संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ प्रकृति का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। कभी यात्रा के समय अचानक बर्फबारी, कभी अलकनंदा नदी का असामान्य उफान, तो कभी मौसम का पल भर में बदल जाना। श्रद्धालु कहते हैं, जिस स्थान पर सदियों तक स्थिरता थी, वहां आए ये बदलाव सामान्य नहीं लगते। ग्रंथों में संकेत मिलता है कि जब तप और संयम की भूमि पर प्रकृति अपने नियम तोड़ने लगे, तो यह युग के संतुलन के डगमगाने का संकेत हो सकता है। अब चलिए पश्चिम दिशा की ओर, भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। द्वारका का समुद्र में विलीन होना केवल एक नगर का अंत नहीं माना जाता, बल्कि द्वापर युग की विदाई और कल युग के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। आज भी द्वारका के तट पर समुद्र का व्यवहार कई बार असामान्य दिखाई देता है। तेज लहरें, तटीय कटाव और समुद्र की बदलती चाल। कुछ लोग कहते हैं कि समुद्र और द्वारका के बीच आज भी एक मौन संवाद चलता है। क्या यह केवल प्रकृति का नियम है, या फिर युगों की स्मृति आज भी लहरों में सांस ले रही है? पूर्व दिशा में स्थित जगन्नाथपुरी धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र माना जाता है। यहां भगवान को पूर्ण मानवीय रूप में नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक स्वरूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में जगन्नाथ जी को दारू ब्रह्म कहा गया है, ऐसा ब्रह्म जो सीमाओं में बंधा नहीं। बीते वर्षों में इस क्षेत्र ने कई भीषण चक्रवात देखे, तेज हवाएं चलीं, समुद्र उग्र हुआ, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि आस्था कभी डगमगाई नहीं। मान्यताओं में कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी कलयुग का दर्पण है, जो मनुष्य से पूछता है, क्या परिस्थितियां बदलने पर भी तुम्हारा विश्वास स्थिर रह सकता है? दक्षिण दिशा में स्थित रामेश्वरम धाम कर्म, मर्यादा और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने स्वयं यहां शिवलिंग की स्थापना की थी। यह स्थान याद दिलाता है कि ईश्वर भी कर्म और मर्यादा से ऊपर नहीं होते। हाल के वर्षों में यहां समुद्र का जलस्तर, तेज हवाएं और तटीय बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह केवल मौसम का परिवर्तन नहीं, बल्कि समय के असंतुलन का संकेत हो सकता है। मित्रों, ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंत अचानक नहीं होता। भविष्य मालिका में कलयुग के 3 चरण बताए गए हैं। व्यवस्था में भ्रम, जहां गलत धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है। धर्म में भ्रम, जहां धर्म रहता है लेकिन उसका अर्थ सुविधा के अनुसार बदल दिया जाता है। छंटनी का समय, जहां वही टिकता है जो सत्य और समय की कसौटी पर खरा उतरता है। ग्रंथ कहते हैं, यह विनाश नहीं, बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। मान्यताओं के अनुसार इस अंतिम चरण के बाद सत्य और असत्य के बीच एक निर्णायक संघर्ष होगा। यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि चेतना और अधर्म के बीच होगा। भविष्य मालिका और पुराणों में संकेत है कि भगवान कल्कि के मार्गदर्शन में धर्म की पुनः स्थापना होगी और एक नए युग की नींव रखी जाएगी, जहां धर्म स्पष्ट होगा, कर्म का मूल्य होगा और मानवता को नई दिशा मिलेगी। मित्रों, यह कथा किसी भय को फैलाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के लिए है। चारों धाम हमें डराते नहीं, वे हमें याद दिलाते हैं कि युग चाहे जैसा हो, धर्म, आस्था और मानवता हमेशा टिके रहते हैं। आज की कथा में बस इतना ही। जय श्री कल्कि भगवान।